Hello student, good morning. Today we learning about to Sanskrit. Lesson number 7 सुभाषितानि यानी कि हम सुभाषितों के बारे में थोड़ा बहुत परिचय इसमें है. सुभाषितास are integral part of Sanskrit literature. They give us knowledge about ethics and correct behavior. Such knowledge is very useful to every person in life. They guide us through the innumerable hardships that come our way in life. In the 6 सुभाषित of this chapter, the following thought has been expressed. यानी टोटल कितने हैं? 6 सुभाषित इसमें दिए गए हैं. और जो संस्कृत साहित्य में सुभाषित का विशिष्ट स्थान दिया गया है, उसी सुभाषित से अपने को नीति और व्यवहार में अपने को ज्ञान और समझ आता है. उसी ज्ञान के आधार से जो मनुष्य अपने जीवन में बहु उपयोगी यानी कि बहु यूजफुल होता है, उस जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान इस सुभाषित के सच्चे मार्गदर्शन से अपने को मिल रहा है. अब हम उसकी मीनिंग देखेंगे. पर हस्तेषु इन द हैंड ऑफ अदर भाति लुक्स ब्यूटीफुल कार्यकाले समुत्पन्ने व्हेन देयर इज नीड धुन्यते सेक्स कपि मंकी वार्यते इज प्रिवेंटेड दीयते इज गिवन प्रशरः स्प्रेड भूतले ऑन द अर्थ रिपुः एनिमी अम्भ वाटर शस्यम ग्रेन वारिवाह क्लाउड्स सता ऑफ द जेंटलमैन घृष्टम रबर इक्षुदंडम सुगर कैन स्टिक दग्धम वृण. अब हम उस सुभाषित को देखेंगे. फर्स्ट, पुस्तकेषु हियं या विद्या परस्हस्तेषु यदधनं कार्यकाले समुत्पन्नेन सा विद्या न तदधनम्. इट मीन्स द नॉलेज विच इज इन बुक्स एंड द वेल्थ विच हैज गॉन इनटू अदर पीपल्स हैंड्स when the need arise the need knowledge and that wealth are of no use. It means जो विद्या पुस्तक में रहली होती है वो पुस्तक में ही होती है, और उस जो धन यानी दूसरों के हाथ में गया हुआ है उस विद्या और धन यानी ज़रूरत के समय से ही अपने को काम नहीं आती है. यानी कि ये धन और विद्या अपने को जब ज़रूरत होती है तब वो अपने हाथ में नहीं रहती. यानी कि पुस्तक में रहेली विद्या यानी पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन यानी अपने को ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आता है. सेकंड, वृक्षः फलाविन्तः भाति वृक्षं धुन्यते कपिः वृक्षेण वार्यते तापं जलं वृक्षाय दीयते वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति वृक्षधनो अशि भूतले. इट मीन्स द ट्री लेडेड विच फ्रूट लुक्स नाइस मंकी सेक्स ट्रीज हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज वाटर इज गिवन टू ट्रीज. यानी कि जो फलों से भरपूर होते हैं वो वृक्ष शोभा देते हैं और बंदर उस वृक्ष को यानी कि हिला रहे यानी पुला हिला रहे हैं. उस पेड़ से अपने को यानी कि धूप मिलती है, उस धूप से अपन बचते हैं. पेड़ के हिसाब से यानी धूप आती है तो हम पेड़ के नीचे कैसे छाँव में चले जाते हैं, वैसे ही हम लोग उसी से यानी धूप से बच सकते हैं. और अपने को पानी भी देता है. यानी कि वृक्ष अपने को भरपूर यानी कि अपनी शोभा है. धरती की शोभा क्या है? वृक्ष है. और वो वृक्ष बंदर हिला रहे हैं और उसी से अपने को धूप से यानी कि धूप आती है तो हम छाँव में चले जाते हैं. अपने को वृक्ष छाँव देता है और अपने को पानी लाने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है. थर्ड, न कश्चित् कस्य चिन्त्री मंत्र न कश्चित् कस्य चिदम रिपुः व्यवहाराणि हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्था. मीन्स leaves fall from the tree. The tree is spread over a large area. Birds chirp on trees. O tree, you are placed on this earth. यानी कि जो वृक्ष के ऊपर पत्ते होते हैं और जो वृक्ष का यानी कि जो पेड़ का बड़ा विस्तार होता है यानी जो बड़ा सा वृक्ष है उसका वो बड़े होते हैं यानी कि उसका चिरिप यानी कि बहुत बड़े बड़े होते हैं. उस वृक्ष के यानी उस पेड़ पे पंखी बैठते हैं और आवाज़ करते हैं. उसी वृक्ष यानी वही पेड़ को अपने धरती को वो धन्य मानता है. 4, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः
नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सत्ताम विभूतयः। यानी कि nobody is anybody's friend, nobody is anybody's enemy friend, as well as enemies are made due to man's behavior, conduct. Rivers do not drink their water themselves, trees do not eat their fruit themselves, by the cloud themselves truly do not eat the grain, grow by them. The wealth of good man is for the benefit of other. यानी कोई किसी का मित्र नहीं होता है और कोई किसी का यानी कि दुश्मन शत्रु भी नहीं होता है। जो व्यवहार से मित्र और शत्रु दोनों यानी होते हैं, व्यवहार होता है तभी अपने मित्र बनते हैं और शत्रु बनते हैं। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासूर नदी ख्याता च या गंगडकी पूर्णाहम च पूर्ण जलेम समुद्र संहिताम कुर्वते में मंगलम। यानी कि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतरान महानदी चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वैतरमणि महसूद्रयानी and the famous Jai Gandaki river. All these river filled without abundant water merge with the sea and bless me, do good for me. यानी कि गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्रतनया यानी कि महानदी चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासूर नदी एंड प्रख्यात जया गंग की नदी, आ बद्धी यानी ये सब नदियाँ पानी से भरपूर है यानी पूर्ण नदियाँ है अपनी, और वो समुद्र के साथ मिलकर उसे मंगल करती है। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारु गंधनम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनम स्वादु चैवेक्षु दंडनम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनम कांचनम कांतवर्णम न प्राणानंदे प्रकृति विकृति जार्यते सज्जनानाम। यानी कि 6 है पुनरपि घृष्टम घृष्टम यानी कि 2 बार घृष्टम घृष्टम है। इट मीन्स इवन आफ्टर रबिंग रिपीटेड सैंडलवुड रिमेन्स स्वीट स्मेलिंग fragrant. Even after cutting repeatedly, the sugar stick remains sweet. Even after heating repeatedly, God become beautiful in color. Even at the time of death, there is no change in the character of great good men. यानी कि जो बार बार घिसता है उसी को चंदन, यानी बार बार घिसने पर चंदन, बार बार घिसने पर अच्छी स्मेल आती है अपने को, और उसी से यानी कि उसी को फिर काटते हैं तो उसी सेड़ी के साढ़े यानी जैसे बार बार घिसते हैं तो चंदन की कैसे मधुर स्मेल आती है। फिर दूसरे घूम घूम के काटने पर जो शुगर केन यानी सेरड़ी उसको काट के उसे स्वादिष्ट यानी अपने को मीठा लगता है। उसी से यानी उसको बार बार तपाने से यानी सुवर्ण कमनीय रंगનું થાય એટલે यानी वो सोने जैसा रंग होता है। और ये प्राणों को त्यागने वाला समय इसी तो श्रेष्ठ पुरुषों यानी श्रेष्ठ पुरुषों में जो स्वभाव कोई पण विकार थता नहीं, यानी कि उस विकार श्रेष्ठ होता नहीं है। यानी चंदन शेरडी और सुवर्ण उदाहरण द्वारा श्रेष्ठ है। चंदन घिसने से श्रेष्ठ है, शेरडी खाने से यानी कि, और सुवर्ण यानी कि सोना, वो तीनों यानी एग्जाम्पल में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पर जो मर्द यानी कि जो पुरुष होता है वो श्रेष्ठ स्वभाव से परिचय यानी पुरुष का श्रेष्ठ स्वभाव का भी यानी उसका श्रेष्ठ परिचय होता तभी उसका श्रेष्ठ स्वभाव माना जाता है। और 6 श्लोक में ये श्लोक में गंगा सिंधु वगैरह भारत की यानी पूरी 15 नदियों की बात उसमें पावन स्मरण करने की बात की है। और 5th श्लोक में नदी वृक्ष और बादल उन लोगों का एग्जाम्पल देकर सत्पुरुष को परोपकारी की जागृति की भावना अपने को मिलती है। और 4th श्लोक में अपने व्यवहार से ही अपने मित्रों और शत्रु बनते हैं। ये सब श्लोक में अपने को कुछ सीखने के लिए सुभाषित होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।